जी, बस इंतजार है, कुछ ही दिन बचे हैं। 21। थैंक यू बहुत सारा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अरे यार, कोई मुझे समझा दे ज़रा इनके व्लॉग्स में चल क्या रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है। व्लॉग में कुछ बताती है, फिर बाहर मीडिया में आकर कुछ और बताती है। अभी सोशल मीडिया पर ये बात हर चैनल पर वायरल हो रही है कि 21 डेज़ या फिर 21 डेट बताई है। अब ये क्या है, ये क्या कन्फ्यूजन है, ये तो दीपिका ही जान सकती है कि उसने क्या कहा है। 21 उसने कहा था और ये बात बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लोग बता रहे हैं कि हाँ, बहुत कम दिन बचे हैं दीपिका और शोएब को मम्मी पापा बनने में। लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही है कि अगर 21 दिन बचे हैं तो भी ये बात हज़म नहीं हो रही है, और अगर 21 डेट बताई है तो फिर मंथ नहीं बताया उसने, क्योंकि अपने व्लॉग में तो वो बता चुके थे। दोनों ही मियाँ बीवी ने ये बात कही थी कि जून और जुलाई तक शायद उनकी डिलीवरी होगी। तो अभी तो जून और जुलाई का तो कुछ अता पता है ही नहीं। अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल मई जून। और इसने अपने व्लॉग में ये भी बताया था कि मेरा सेकेंड ट्रिमेस्टर चल रहा है। तो सेकेंड ट्रिमेस्टर का मतलब हुआ ये कि 5th या 6th मंथ चल रहा होगा। और अगर ये सेकेंड ट्रिमेस्टर ख़त्म भी हो गया है, थर्ड शुरू हुआ है, तो फिर 7वां या 8वां मंथ होगा। तो उस हिसाब से भी अभी तो मतलब 21 दिनों का या फिर 21 डेट का तो कुछ बहुत दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो इसके दिमाग में है क्या चीज़, क्या है इसकी प्रेगनेंसी को लेकर भी अब डाउट होने लगता है कि पता नहीं, जो लोग जिस तरह से बातें कर रहे हैं कि हाँ, ऐसा तो नहीं है कि फ़ेक है प्रेगनेंसी। तो लेकिन किसी को मैं ऐसा भी नहीं कह सकती हूँ भाई कि बगैर जाने कि नहीं इसकी प्रेगनेंसी फ़ेक है। फ़ेक नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी ये कन्फ्यूजन दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही कंफ्यूज्ड हो रहे हैं इस बात को लेकर लोग। और दूसरी चीज़ ये है कि जो उसने अपने व्लॉग में ये बात कही थी, जब पिछला व्लॉग आया था मम्मी इज़ बैक, जो मम्मी पिंड से आई थी, वो सारी चीज़ें भी मैंने बताई थी कि ये सारी चीज़ें बहुत कन्फ्यूजन वाली थी। इनके हर व्लॉग में एक ना एक ऐसी गुत्थी होती है जिसको सुलझाने के लिए दिमाग जो है वो मतलब काम नहीं करता। यार, क्या ये लोग व्लॉग बनाते हैं। मम्मी 40 दिन के बाद आई और किसी को इस बात का पता भी नहीं था। इसके ससुराल में इसकी सास को भी कुछ नहीं पता था। वो तभी बता रही थी कि हाँ, मम्मी 40 दिन से पिंड में थी, वो अपने पिंड गई थी, मम्मी के घर अपने मायके गई थी। तो ये सारी चीज़ें भी कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। और उसने अपने इस वाले व्लॉग में जो मम्मी रिटर्न आई थी, उस व्लॉग में जो लास्ट में पार्ट में उसने कहा था रिज़ा और रेहान के बारे में। जैसे कि रिज़ा और रेहान, वो उसने बताया था कि 8 साल हो गए रिज़ा और रेहान को, 8 साल मतलब हो गए उसको लाए हुए। और ये भी बताया था कि वो खुद लेकर आई थी उन लोगों को पढ़ाने के लिए, यहाँ पर स्कूल में उनका एडमिशन कराया, और 8 साल से वो लोग साथ रह रहे हैं। तो एक चीज़ ये समझ नहीं आई कि जब 5 साल हुए हैं इन लोगों की शादी को, दीपिका और शोएब की शादी को 5 साल हुए हैं, तो फिर 8 साल कैसे हो गए इन लोगों को लाए हुए। तो इसका मतलब साफ है ना कि इसका मतलब यही है कि दीपिका और शोएब लिव इन में थे, शादी से पहले से ही वो लोग साथ रह रहे हैं। तो चलो, वो लोग साथ रह रहे हैं तो पूरी फैमिली साथ रह रही थी। इसका मतलब तो यही हुआ कि इनकी पूरी फैमिली साथ रह रही थी, अम्मी पापा सबको ये ले आई थी। तभी तो रिज़ा और रेहान को भी लाई थी ना। पहले इसने मम्मी और पापा को फंसाया है अपने जाल में कि शोएब तो डिनाई कर रहा था शादी के लिए। इसने अपने पिछले कुछ मतलब एक आध इंटरव्यू में भी ये चीज़ कही है कि शोएब मुझसे निकाह कर लो, इससे कहिए कि मुझसे शादी कर ले। तो वो चीज़ सामने आ रही थी कि इन लोगों का अफेयर तो था, लेकिन शोएब की मर्ज़ी नहीं थी इससे शादी करने की। लेकिन इसने सोचा कि चलो, जब शोएब नहीं मान रहा है तो मम्मी पापा को ही क्यों ना फंसाया जाए, इन लोगों से मतलब इन लोगों को मनाया जाए, इन लोगों पे खूब लागत लगाई जाए, खर्चा किया जाए। तो फिर ये मम्मी पापा को सबको इसने बुला लिया, इसने अपने घर में रखा। रिज़ा रेहान को बुलाया, इन लोगों को पढ़ाया लिखाया, इनका एडमिशन कराया। अब इतना ज़्यादा इनके साथ करना शुरू किया कि सब जो है मम्मी पापा सब घर वाले जो है वो दीपिका के फ़ैन हो गए, मतलब उसकी जो शादी के लिए राज़ी हो गए। तब जब सब राज़ी थे तो फिर शोएब को भी हाल फिलहाल आखिर में शादी के लिए राज़ी होना पड़ा। फिर इन दोनों की शादी हुई है। तो सामने से मतलब ये चीज़ है कि सारे एफ़र्ट्स जो थे वो दीपिका के ही थे। शोएब इब्राहिम की ना तो मर्ज़ी थी और ना ही उसका कोई एफ़र्ट था। सब कुछ दीपिका ने किया, सब कुछ, और आज भी करती चली आ रही है। और वो चीज़ साफ दिखती है कि दीपिका कितने एफ़र्ट्स लेती है। और वो तो फिर अपने व्लॉग में कहेगी कि हाँ, मैं करती हूँ, मैं एफ़र्ट्स लेती हूँ, मैं लेती रहूँगी, मैं शोएब के लिए जीती हूँ और फलाना धमाका, और सारी बातें और सारी तारीफ़ें जो वो अपने पति के लिए ही हैं उसकी।
तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं सामने से। जो कन्फ्यूजन है वो तो अभी भी डाउट में ही है, वो अभी भी दूर नहीं हुई है कि प्रेगनेंसी वाली क्या चीज़ थी और जो मम्मी रिटर्न वाला किस्सा था वो क्या था। अब ये तो यही लोग बेहतर जानते हैं कि इनके घर में क्या गुत्थियाँ चलती रहती हैं और फिर वो व्लॉग में किस तरह से अपने आप को कवर अप करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ जाते हैं जो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है ऑडियंस, और सवाल जो है वो खड़े हो ही जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्या लगता है आप बताइएगा इस बारे में कि ये जो प्रेगनेंसी वाला किस्सा है ये क्या है, इसकी डिलीवरी का मंथ क्या है। आप लोगों ने भी व्लॉग देखा होगा और आप लोग भी देखते हैं, और अगर ऐसा कुछ इसने बताया है तो प्लीज़ ज़रूर बताइए, क्योंकि इंटरव्यू में और जो अभी वीडियो चल रही है, जो मैंने फर्स्ट में आपको दिखाई है वीडियो, उस हिसाब से तो इसने कुछ और कहा है और व्लॉग में कुछ और कहती है ये। तो अगर आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।